स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट के इस वीडियो में आज हम लेकर के आए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल डोग्मा डीएनए से डीएनए जब बनता है तो रिप्लिकेशन कहा जाता है, एंड रिप्लिकेशन के बाद डीएनए एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए जिस प्रोसेस से बनेगा उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोसेस होती है प्रोटीन बनाने के लिए उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Prokaryotic transcription occurs within cytoplasm. It means प्रोकैरियोट्स में आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है तो वहां पे केवल क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। तो यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में होगी वो किस में होगी, विद इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा, विद इन द न्यूक्लियस। क्यों विद इन द न्यूक्लियस, क्योंकि यहां पे सेल में न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो घिरा होगा। यहां पे जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट्स व्हाई it occurs inside the nucleus. In prokaryotes ट्रांसक्रिप्शन के लिए no specific period for its occurrence. It means इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि ये कब स्टार्ट होगा, बट in eukaryotes major part of transcription occurs ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल साइकिल G1 एंड G2 फेज। जैसा कि आप जानते हैं सेल साइकिल को G1, S एंड G2 में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज को किसको डिवाइड किया गया है, इंटरफेज को। तो इंटरफेज के समय ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो G1 एंड G2 फेज के समय स्टार्ट होगा, लेकिन यहां प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स नहीं। इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन इज कपल टू ट्रांसलेशन। इट मींस आप जानते हैं क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा कहता है कि सबसे पहले आप डीएनए से डीएनए बनाएंगे जिसको रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनेगा जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहां प्रोकैरियोट्स में ये जो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है वो कपल, इट मीन साथ में होंगे। एंड यूकैरियोट्स में अगर हम लोग बात करें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की तो आर स्पेशली सेपरेट। ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ट्रांसक्रिप्शन का एमआरएनए इफेक्टिव इन सीटू। इट मींस अपने ओरिजिनल प्लेस पे, कहां पे, साइटोप्लाज्म में ही वो अपना क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। प्रोटीन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वो लेकर के आया है उसको बनवाएगा। यहां यूकैरियोट्स में बात करें तो प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कम आउट। इट मींस यहां पे न्यूक्लियर पोर होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, एंड न्यूक्लियर पोर से जो एमआरएनए है वो बाहर आ जाते हैं और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, इट मींस ट्रांसलेशन होती है। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर फंक्शनिंग इन द साइटोप्लाज्म। In prokaryotic transcription there is only one RNA polymerase who can form the different RNA, tRNA, mRNA and rRNA. In eukaryotes there are three types of RNA polymerase, first, second and third, who form the different RNA, mRNA, tRNA and rRNA. In prokaryotic transcription, RNA polymerase does not have separate transcription factor. आप जानते हैं सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करेगा एंड रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेट करेगा। In eukaryotic transcription, there is a transcription factor are involved in recognition of promoter site. वहां से promoter site, it means some additional transcription factor, प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एंड प्रमोटर साइट को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे टू ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए। इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए इज जनरली पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इट मींस एक ही एमआरएनए जो है डिफरेंट तरीके के पॉली पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर देगा विद इन अ सेम आरएनए मॉलिक्यूल। एंड यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एमआरएनए इज जनरली मोनोसिस्ट्रॉनिक। इट मींस डिफरेंट तरीके के जीन्स के लिए डिफरेंट तरीके के क्या होंगे, एमआरएनए होंगे।
इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? इट मींस यहां पे जो mRNA बनेगा उसमें एक्सॉन एंड इंट्रॉन, इट मींस ऐसे कोई पार्ट नहीं होंगे जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, इंट्रॉन नहीं होंगे। तो यहां पे बात करें इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। इट मींस यहां पे एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों होंगे। इंट्रॉन जो इंटरप्ट करता है, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, उसको मस्ट भी क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। एंड यहां पे इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से mRNA का फॉर्मेशन होता है यूकैरियोट्स में। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। बायो पॉइंट आपको पूरी तरीके से आंसर देने की कोशिश करेगा। बायो पॉइंट के साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार एंड आशीर्वाद देने के लिए अनंत धन्यवाद।